नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों में आम तौर पर देखी जाती है। इसे साधारण भाषा में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना भी कह सकते हैं। तो आखिर क्या है प्रोस्टेट? सबसे पहले समझते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि होती क्या है। प्रोस्टेट एक छोटी ग्रंथि है जो कि केवल पुरुषों में पाई जाती है। ब्लैडर से जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी पाइप है, उसके चारों तरफ एक अखरोट के आकार की ग्रंथि है जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है। प्रोस्टेट पुरुषों में स्पर्म्स के लिए एक लिक्विड तैयार करती है जो स्पर्म्स को पोषण देने का काम करता है, उन्हें सुरक्षित रखने का काम करता है। प्रोस्टेटोमेगेली क्या है? जब प्रोस्टेट ग्रंथि अपने सामान्य आकार से बड़ी हो जाती है तो इसे प्रोस्टेटोमेगेली कहा जाता है। इसका सबसे आम कारण है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, BPH। ज्यादातर प्रोस्टेटोमेगेली का कारण उम्र बढ़ना होता है। 50 साल की उम्र के बाद में प्रोस्टेटोमेगेली या प्रोस्टेट की साइज में बढ़ोतरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई बार हार्मोनल चेंजेस भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, या फिर यूटीआई, यूरिन की पाइप का बार बार संक्रमण होना या उसमें सूजन आना भी प्रोस्टेटोमेगेली को बढ़ावा दे सकता है। कभी कभी कैंसर भी प्रोस्टेट की साइज के बढ़ने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए हमेशा जब भी कोई ऐसी समस्या आपको महसूस हो तो आपको डॉक्टर की सलाह लेकर जांच जरूर करवानी चाहिए। इसके लिए हमें पता कैसे चलेगा कि हमें अब डॉक्टर के पास जाना है या जांच करवानी है? कुछ कॉमन लक्षण हैं जो कि आपको अगर दिखाई दें या आपको महसूस हो तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। जैसे बार बार यूरिन का लगना, रात को यूरिन के लिए बार बार जगना, या फिर यूरिन करने में काफी टाइम लगना, यूरिन करने में झिझक आना, या यूरिन का प्रेशर कम हो जाना, या फिर यूरिन बिल्कुल रुक रुक के आ रहा है, ड्रॉप्स की फॉर्म में आ रहा है। ये सब चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेकर जांच अवश्य करवानी चाहिए, क्योंकि इसका कारण प्रोस्टेटोमेगेली जो जैसा कि हमने बात की है काफी सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से क्या कारण है, किस वजह से आपको यूरिन के अंदर दिक्कत आ रही है, ये क्लियर तभी होगा जब आप डॉक्टर से मिलकर अपनी सही जांच करवाएंगे। कई बार इसमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं भी हो सकती हैं। जैसे अगर इस समस्या का इलाज हम समय पर नहीं करवाएं तो कई सीरियस प्रॉब्लम्स जैसे एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, अचानक से पूरी तरह यूरिन का बंद हो जाना, पेशाब का फ्लो बंद हो सकता है। दूसरा, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन की समस्या भी पैदा हो सकती है। यूटीआई बार बार होना कॉमन हो सकता है अगर इसका इलाज टाइम पर नहीं करवाया जाए। यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन का बनना, हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसमें किडनी पर प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर किडनी पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कई बार किडनी फेल भी हो सकती है। इसलिए डायग्नोसिस सही समय पर करवाकर इस समस्या को बढ़ने से रोकना चाहिए। अब डायग्नोसिस के अंदर कौन कौन सी जांचें आपकी की जाती हैं? डॉक्टर आमतौर पर जैसे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके डॉक्टर आपकी प्रोस्टेट की साइज और शेप का पता लगाते हैं। कई बार अल्ट्रासाउंड या फिर केयूबी विद प्रोस्टेट के द्वारा भी इसकी जांच की जाती है। PSA एक टेस्ट है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इस टेस्ट से भी प्रोस्टेट के बारे में कैंसर की संभावना को देखने के लिए पता किया जाता है। अगर PSA ज्यादा है तो कैंसर की संभावना हो सकती है। इसके अलावा यूरोफ्लोमेट्री जिसमें यूरिन का प्रेशर जो है वो चेक किया जाता है कि यूरिन का प्रेशर कम है या फिर सफिशिएंट स्पीड से सफिशिएंट प्रेशर अवेलेबल है। अब इसके इलाज के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है जीवन शैली में बदलाव। लाइफ स्टाइल को चेंज करके हम प्रोस्टेटोमेगेली को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे रात में ज्यादा पानी नहीं पीना है, रात को शराब और कैफीन का सेवन नहीं करना है, समय पर जब भी यूरिन आपको लगे तो यूरिन को पास करना है, उसको रोकना नहीं है। हल्की एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल से भी आपको फायदा मिल सकता है। दूसरा उपाय रहता है कुछ मेडिसिन के जरिए डॉक्टर आपके प्रोस्टेटोमेगेली को कंट्रोल कर सकता है। अक्सर डॉक्टर्स अल्फा ब्लॉकर्स समूह की दवाइयां आपको प्रेस्क्राइब करते हैं जिनमें प्रोस्टेट और ब्लैडर की मांसपेशियों को रिलैक्स करने की क्षमता होती है, जिससे यूरिन का जो है फ्लो इजीली हो पाए। दूसरा इसका ऑप्शन रहता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स समूह की दवाइयां हैं जो कि प्रोस्टेट के आकार को धीरे धीरे कम करती हैं और यूरिन का फ्लो उससे बढ़ सकता है।
कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन भी देना पड़ सकता है, अगर ज्यादा दिक्कत है तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। अब आता है तीसरा, जब जीवन शैली और दवाओं दोनों से ही काम नहीं बने, प्रोस्टेटोमेगाली कंट्रोल न हो या फिर कोई यूरिन के फ्लो के अंदर कोई सुधार न हो, तो तीसरा ऑप्शन बचता है सर्जरी का या ऑपरेशन का। इसके लिए डॉक्टर्स आमतौर पर TURP करते हैं। TURP का मतलब है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसके अलावा लेजर सर्जरी या फिर आजकल की न्यू टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं, उनके थ्रू भी आपको इलाज दिया जा सकता है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि प्रोस्टेटोमेगाली एक बहुत ही आम समस्या है और सामान्य समस्या है। बड़ी उम्र के लोगों के अंदर, 50 साल की उम्र के या फिर 50 साल की उम्र से बड़े लोगों के अंदर प्रोस्टेटोमेगाली होना आम बात है। ये कोई अलग हटके समस्या नहीं है, जनरल पॉपुलेशन के अंदर बहुत कॉमन है। अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो उसको लेके ऐसे बहुत ज्यादा घबराएं नहीं, एंजाइटी नहीं करें। और मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि जब भी जो लक्षण बताए गए हैं वो अगर फील हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर जांच करवा लेनी है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपको जो प्रोस्टेटोमेगाली है, जो यूरिन में दिक्कत है, वो BPH की वजह से है या फिर कोई कैंसर वगैरह की वजह से तो नहीं है। BPH एक सामान्य सी बीमारी है, बट हमें अलर्ट रहना है, कभी भी लापरवाही नहीं करनी है। यह हमेशा कैंसर नहीं होता है, लेकिन लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, रात में आपकी नींद पेशाब की वजह से या यूरिन की वजह से डिस्टर्ब हो रही है, उठना पड़ रहा है बार बार, या फिर यूरिन का प्रेशर बहुत कम है और आपको यूरिन जाने के बाद भी ये फील होता है कि ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, अभी भी मतलब बार बार आपको फीलिंग आती है यूरिन पास करने की, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। सही समय पर डायग्नोसिस करवाने से इस प्रॉब्लम को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल रखी जा सकती है। तो उम्मीद है आपको प्रोस्टेटोमेगाली के बारे में साफ साफ समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह की बीमारी है, इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं और आपको कब अलर्ट होना है, क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, डॉक्टर आपको क्या एडवाइस देंगे, क्या आपके साथ किया जाएगा अगर प्रोस्टेटोमेगाली आपके अंदर है। यही सब बातें हैं। अलर्ट रहिए, लक्षणों को नजरअंदाज मत करिए। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी। अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर किसी अन्य को कोई ऐसी समस्या हो, लोग जिनको फेस कर रहे हैं और बार बार उन्हें कोई स्पष्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उनकी समस्या के ऊपर हम आगे के वीडियोस के अंदर डिस्कशन कर पाए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ध्यान रखिए अपना और अपनों का, और स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।